नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं भी हो जाएगी ट्रांसफर, हिमाचल के इन कर्मचारियों का बदला कैडर अधिसूचना भी जारी। हिमाचल सरकार ने राज्य के जिलों, मंडलों और सेटलमेंट कैडर में नियुक्त सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को अब स्टेट कैडर में डाल दिया। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि एक बार पहले भी यह अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन फिर इसे वापस ले लिया गया था। लेकिन अब फाइनल नोटिफिकेशन हुई है। इस अधिसूचना के तहत अब नायब तहसीलदारों के मामले में राजस्व सचिव अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, जबकि पटवारी और कानून के लिए डायरेक्ट लैंड रिकॉर्ड्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी घोषित किए गए हैं। नियमित होंगे आयुष विभाग के चिकित्सक। जब आयुष विभाग में 2 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध चिकित्सक नियमित होंगे, उन्हें 31 मार्च तक अपने कार्यकाल के संबंध में विभाग को जानकारी देनी होगी। बता दें कि आयुष विभाग ने बेदाग छवि वाले चिकित्सकों को ही नियमित करने का फैसला किया है। ऐसे में खुद को नियमित करने का आवेदन देने के साथ ही चिकित्सकों को तय करना होगा कि उन पर कोई भी विजिलेंस केस नहीं है। वे फिलहाल आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर और लेक्चरर नियमित होंगे। आयुष विभाग निदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 31 मार्च तक 2 साल की अवधि पूरी करने वाले सभी अधिकारियों को अपने प्रमाण विभाग में जमा करवाने होंगे। विभाग को सौंपी जाने वाली जानकारी में विजिलेंस केस न होने का भी खुलासा करना होगा। जो अधिकारी संदेह के दायरे में आएंगे वे इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 700 नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में नई बसों की खरीद को हरी झंडी मिल गई है। मैं शनिवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलिडे होम में आयोजित की गई। इसमें नई बसों की खरीद सहित अन्य प्रस्तावों पर मंथन हुआ। निदेशक मंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में करीब 700 नई डीजल, वोल्वो व इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया गया। इसे मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के लिए भेजा जाएगा। वह बसों की खरीद पर करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मैं 100 नई मिनी बसों यानी कि टेम्पो ट्रेवलर की खरीद के लिए एचआरटीसी को दोबारा टेंडर करने को कहा गया। इसके अलावा 24 नई सुपर लग्जरी 250 डीजल बसों, 37 सीटर सहित 297 इलेक्ट्रिक बसों टाइप 1 की खरीद को मंजूरी दी गई। मैं इलेक्ट्रिक बसें आगामी 4 महीने के अंदर चलनी शुरू हो जाएंगी। मैं 23 टाइप 1 ई बसों को खरीद को मंजूरी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों कर्मचारियों को सत्र के कार्य को समय रहते पूरा करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 10 मार्च से आरंभ होने वाले बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने सत्र के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को समय रहते अपना काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। विशेषकर विधानसभा सचिवालय परिसर की मरम्मत तथा विकासात्मक कार्य, सफाई व्यवस्था तथा बिजली आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था लोक निर्माण विभाग विद्युत के पास रहती है। पठानिया ने विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारी को भी सत्र से संबंधित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के दिशा निर्देश दिए। बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक 7 मार्च तथा पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक 8 मार्च को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी। अधिवक्ता कानून में संशोधन के खिलाफ शिमला बार एसोसिएशन ने स्थगित किया कामकाज। जे प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जहां पूरे प्रदेश भर में जहां वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं शिमला के चक्कर की जिला अदालत का वकीलों ने बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और पक्षकारों को केवल आगे की डेट मिली। मैं आज पूरे दिन वकील हड़ताल पर रहे और 25 फरवरी को इस मामले पर प्रदेश भर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक बैठक कर आगामी रणनीति बनाएंगे। वकीलों ने आज इस प्रस्तावित बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे वापस लेने की बात कही। अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज होंगे डी नोटिफाई, कम संख्या व एनरोलमेंट को बनाया आधार। हिमाचल प्रदेश में 1094 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद करने के बाद सरकार अब सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डी नोटिफाई करने की तैयारी में। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कम संख्या और एनरोलमेंट के आधार पर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज डी नोटिफाई किए जाएंगे। वहीं एसएमसी शिक्षकों के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। वह एलडीआर के माध्यम से शिक्षकों को विभाग में ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया की जा रही है।
तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 33 पदों पर होने जा रही भर्ती, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नियमित आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय में कुल 33 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें शिक्षकों के 32 पद और एक ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर का पद शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का एक, सह प्राध्यापक के 3 यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 2, प्रबंधन का 1, सहायक प्राध्यापक के 28 और ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर का 1 पद भरा जाएगा। पहाड़ी दरकी मालवा टकराने से हवा में लटकी निजी बस, 2 यात्री घायल, देखे तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा तिसा मार्ग पर शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी बस पर अचानक पहाड़ी से मलबा आ गिरा। मलबे की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सीधे खाई की ओर मुड़ गई और सड़क किनारे हवा में लटक गई। चालक ने तेजी से ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि मलबे के गिरने से पत्थरों की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए हैं। कारागारों में अब कैदियों के साथ नहीं होगा जाति आधारित भेदभाव, सरकार ने जेल मैनुअल में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश की कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मैनुअल में कारागार और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक पैरा सम्मिलित किया। नए जोड़े गए प्रावधान के तहत पैरा 5.66 यह सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। वे पैरा 5.67 के अनुसार कारागार में जाति के आधार पर कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन नहीं किया जाएगा। बीएड, यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स में बढ़ी प्रवेश लेने की तिथि, एचपीयू ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इग्डोल ने जनवरी 17 में प्रवेश लेने के लिए आवेदन और पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। निदेशक प्रोफेसर संजू करोल की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार इग्डोल से बीएड कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च तय की गई है। काउंसलिंग 17 से 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी। यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ओर से जारी नोटिस के बाद तिथि बढ़ाई गई है। 1965 युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तम सिंह गुलेरिया का निधन। जो वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि सेवानिवृत्त उत्तम सिंह गुलेरिया का गुरुवार को निधन हो गया। वह शुक्रवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित उनके पैतृक गांव दरकाटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 88 वर्षीय सैन्य अधिकारी ने लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। उनके पुत्र कर्नल विशाल गुलेरिया ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। योल कैंट डिवीजन मुख्यालय से आए सेना के जवानों ने सेना प्रमुख की से पुष्पांजलि अर्पित की। उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी गुलेरिया, 2 पुत्र कर्नल विशाल गुलेरिया और विकास गुलेरिया में और एक पुत्री शामिल है। अब बद्दी में तैयार होगा पैराशूट का कपड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल प्लांट स्थापित होगा। तो हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में दवाइयों के बाद अब पैराशूट का कपड़ा भी तैयार किया जाएगा। यहां हिमाचल का पहला टेक्निकल टेक्सटाइल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए बद्दी की नामी धागा मिल वर्धमान कंपनी ने अपना विस्तार किया। सितंबर में शुरू होने वाले इस प्लांट में 800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट में ट्रैक सूट और जैकेट का कपड़ा भी तैयार होगा। अभी तक देश में ऐसा प्लांट गुजरात में ही है। भाजपा को इसी माह मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, जयराम या बिंदल पर दांव खेल सकते हैं पार्टी। जब भाजपा को इसी महीने नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर लौट आए हैं। वे 25 से 28 फरवरी के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने की संभावना है। बता दें कि नए पार्टी अध्यक्ष के चयन को लेकर भाजपा हाईकमान 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। वे पार्टी अगले विधानसभा चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहती है, इसलिए पार्टी पहले से अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष पर दांव खेल सकती है। इस मापदंड पर मौजूदा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सही बैठते हैं। वह पार्टी सूत्रों का भी कहना है कि अध्यक्ष पद के अन्य नेता फिलहाल दौड़ से बाहर हो गए हैं।
चिट्टा तस्करी मामले में हिमाचल की सीमाओं पर सालों से डटे पुलिस कर्मचारी हटेंगे, सरकार तैयार कर रही प्रस्ताव। जो पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं पर सालों से डटे पुलिस कर्मचारी हटेंगे, इनकी जगह नए पुलिस कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। वह प्रदेश सरकार इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर रही है। वह चोर रास्तों पर भी सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात होगा। वह हिमाचल में बढ़ते चिट्टे के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। हिमाचल की सीमाओं की सील किया जा रहा है। वह चिट्टा की तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर एरिया पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। खुफिया एजेंसी एसटीएफ को चिट्टा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वासुकी और सांगला झील का आकार बढ़ा, बाढ़ का खतरा, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ग्लेशियरों के पिघलने व जलवायु परिवर्तन से कुल्लू जिले की वासुकी और किन्नौर की सांगला झील का आकार बढ़ गया। इन झीलों से मणिकर्ण वैली की पार्वती और किन्नौर की भास्पा नदी में बाढ़ का खतरा बन गया। हालांकि अभी ये झीलें पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें कोई लीकेज नहीं पाई गई है। ग्लेशियरों और झीलों के सर्वे की रिपोर्ट से इनका खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शुक्रवार को जारी की। इस सर्वे के तहत झीलों की गहराई और ग्लेशियरों के आकार को मापने के साथ साथ सामरिक महत्व की सड़कों पर भूस्खलन के जोखिम का भी अध्ययन किया गया। फिर गरमाया समोसा विवाद, जांच रिपोर्ट लीक होने के केस में एफआईआर, सीआईडी का स्टाफ संदेह के घेरे में। कड़ाके की ठंड के बीच समोसा कांड फिर गरमा गया। मामले को लेकर स्टेट सीआईडी की शिकायत के बाद पुलिस ने छोटा शिमला थाने में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। एसपी क्राइम सीआईडी की ओर से दी गई शिकायत में सीआईडी ने अपने ही स्टाफ पर जांच एजेंसी के गोपनीय दस्तावेज और सूचनाएं लीक करने का शक जाहिर किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 क्लॉज ई, 336 क्लॉज 4, 59, 60 और 61 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि एफआईआर में समोसा कांड का जिक्र नहीं है। शिकायत में बताया गया कि स्टेट सीआईडी के संज्ञान में मामला आया कि विभाग की गोपनीय सूचनाएं और दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से लीक किए गए। इन दस्तावेजों का सीआईडी और सरकार की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 22,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी। 24 फरवरी को यहां है इंटरव्यू। जेएसआईएस इंडिया लिमिटेड साहतलाई बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 24 फरवरी को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 से 40 साल तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, इन पदों के लिए पात्र होंगे। हिमाचल में अगर शाम 5 बजे के बाद बिजली हुई गुल तो करना होगा अगले दिन का इंतजार, अभी वर्क टू रूल के तहत है कर्मचारी। हिमाचल में सरकार और बिजली बोर्ड कर्मचारियों के बीच अभी गतिरोध जारी है। बिजली बोर्ड कर्मचारी युक्तिकरण और अन्य मांगों को पूरा किए जाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियरों की पंचायत भी हो चुकी है। इस पंचायत में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला, लेकिन इसके बाद भी सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन की तरफ से कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। नाराज बिजली बोर्ड के कर्मी अब वर्क टू रूल के तहत काम करते रहेंगे। ऐसे में अगर प्रदेश में शाम 5 बजे के बाद बिजली बंद होती है तो लोगों को अगले दिन सुबह 10 बजे तक बिजली ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी वर्क टू रूल के नियमों के मुताबिक बिजली बोर्ड के कर्मचारी इमरजेंसी में शाम 5 बजे के बाद से अगली सुबह 10 बजे तक अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट, लाहौल में दुश्वारियां बरकरार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल में बीते दिन हुई बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई है। वह शनिवार सुबह भी रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर फाही गिरे हैं। वह 2 से 3 फुट बर्फ से लद्दाख लाहौल की वादियों में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया। मैं इसे लेकर जिला प्रशासन ने पर्यटकों एवं आम लोगों को बर्फबारी वाले क्षेत्र में आवाजाही नहीं करने की हिदायत दी है। वह लाहौल और कुल्लू में अभी भी करीब 180 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। उधर मौसम विभाग ने राज्य में फिर से भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी शिमला में शनिवार दिन में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। राकेश जम्वाल बोले रेल विस्तार के लिए केंद्र ने दिया पैसा, सुक्खू हिस्सा देने से मुकरे। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सुक्खू सरकार रेल विस्तारीकरण को लेकर गंभीर नहीं है। वह केंद्र ने हिमाचल की 2 रेल लाइन के विस्तारीकरण के लिए धन दिया है। वह इसमें जो प्रदेश का 25% हिस्सा जमा करना होता है उसे अभी तक सरकार ने जमा नहीं किया है। वह कुल्लू में पत्रकार वार्ता में जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राशि जमा करने से साफ मना कर दिया। वह केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में 2716 करोड़ रेल विस्तार के लिए जारी किए।
भानुपल्ली, बिलासपुर, कुल्लू, लेह और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का विस्तार होना है। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार ने 25% यानी 1626 करोड़ रुपये जमा करवाने हैं, लेकिन यह राशि जमा करवाने से सरकार ने हाथ खींच लिए। उन्होंने केंद्र में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के 10 सालों में प्रदेश को जारी होने वाले बजट में भी अंतर बताया। भुंडा महायज्ञ में पशु बलि देने पर सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल सरकार को नोटिस जाने पूरा मामला। जिला शिमला के रोहड़ू में 2 से 5 फरवरी तक हुए भुंडा महायज्ञ के दौरान पशु बलि पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से समारोह से 1 सप्ताह पहले उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक शिमला सहित एसडीएम रोहड़ू को कानूनी नोटिस दिया था। मैं इसमें पशुओं की बलि पर रोक लगाने को कहा गया था। इसके बावजूद नियमों का पालन किए बिना पशुओं की बलि दे दी गई। बता दें कि इसी पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेके महेश्वरी और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया। हिमाचल सरकार अगली सुनवाई को याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए हलफनामा दायर करेगी। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में मंदिरों में दी जाने वाली पशु बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में पशु बलि देने पर भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। 8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जी राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च 2025 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण पोषण व अन्य, आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं। लोक जमीन दे सड़क सरकार बनाएगी। जे लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि सड़क निर्माण में आने वाली निजी भूमि की स्वेच्छा से विभाग के नाम पर गिफ्ट डीड करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य को गति मिल सके। वह शुक्रवार को डलहौजी हल्के के तहत सलोनी उपमंडल के डांट गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत 2 वर्षों के दौरान लगभग 1300 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है। वह सरकार की ओर से राज्य के छोटे व कम आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों, शहरी निकायों को ट्रांसफर होगी टैक्स कलेक्शन। हिमाचल सरकार ने 6ठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्य की पंचायत और शहरी निकायों के लिए दी गई रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया। इस बारे में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि अब पंचायत और शहरी निकायों में टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाएगा और इसके कलेक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि पंचायत और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इन्हें बाकी विभागों का टैक्स कलेक्शन का काम भी दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में टैक्स, फीस इत्यादि लगाने का अधिकार होगा और इसके कलेक्शन का भी। मैं गौर हो कि 6ठे राज्य वित्त आयोग ने अक्टूबर 2022 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि शहरी निकायों को सरकार से मिलने वाली ग्रांट 80% बेसिक और 20% परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगी। वह शहरी निकायों में वार्षिक जरूरत के आधार पर और स्टाफ की तैनाती के अनुसार फंड्स की एलोकेशन हो सकती है। नशे की ओवरडोज से युवक की मौत। संजौली में कब्रिस्तान से शव बरामद, पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। जब शिमला के संजौली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। वह संजौली क्षेत्र के कब्रिस्तान में युवक का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान साहिल उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक युवक मंडी जिला के तल दवाड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस को स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि एक युवक कब्रिस्तान के पास से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पाया कि युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आईजीएमसी भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पुलिस को शराब की खाली बोतलें और नशे की अन्य सामग्री भी मिली है। 28 फरवरी को हिमाचल आ सकती है रजनी पाटिल। हिमाचल में संगठन के गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल का दौरा शुरू होते ही प्रदेश में संगठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। रजनी पाटिल राज्य में नेताओं से मुलाकात करेंगी। बता दें कि रजनी पाटिल के 28 फरवरी को हिमाचल आने की संभावना है और वह मार्च के पहले हफ्ते से प्रदेश में मीटिंग लेंगी। हालांकि रजनी पाटिल पहले ही यह तय कर चुकी है कि हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। सरकार और संगठन के बड़े चेहरों से मीटिंग होगी और सर्वसम्मति से जिस नाम पर फैसला होगा उसे हिमाचल कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुना जाएगा।
डॉपलर वेदर रडार का रास्ता साफ, दिव्य हिमाचल ने किया था खुलासा, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल में डॉपलर रडार स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र से मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने भी 2 रडार स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने लाहौल स्पीति और कुल्लू के उपायुक्तों को दोनों रडार स्थापित करने के लिए जगह के चयन के निर्देश दिए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह निर्देश शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए दिए हैं। दिव्य हिमाचल ने केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर में रडार स्थापित होने का पहले ही खुलासा कर दिया था। केंद्र सरकार ने 2 रडार लगाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए जमीन तय नहीं हो पाई थी। अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद रडार के लिए धरातल पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार और उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा को डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इस दिग्गज नेता को मिल सकती है हिमाचल बीजेपी की कमान, हाईकमान से मुलाकात के बाद तेज हुई चर्चा। जब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के निर्णय की आहट सुनाई दे रही है। हाईकमान से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मुलाकात के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज हो गई है। अगर जयराम प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ना होगा, उनके स्थान पर किसी अन्य की तैनाती की जाएगी। अब नहीं चलेगी डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म की मनमानी, सख्त नियम बनाने की तैयारी में सरकार। क्या है पूरा प्लान? जो हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट की बाढ़ आ गई है। मैं इसको लेकर लोगों के साथ सरकार भी चिंतित है। मैं इसी बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से पूछा था कि क्या अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार कुछ कर रही है या नहीं। वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक सामग्री दिखाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय सभी प्रकार के मीडिया से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।